Namaste channel partner. Today we are discussing about few changes और जो चेंजेस हुए 2024 2025 में जनवरी से जो चेंजेस हुए अभी भी वो इम्प्लीमेंट हुए एक सिस्टम में, तो उस चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंजेस हुए उसके बारे में थोड़ा जान के लेते हैं। रिवाइज रिस्क सरचार्ज पॉलिसी, सेकंड है ब्रांडिंग इनिशिएटिव और थर्ड वन इज फोर्टनाइट बिलिंग। इसमें से जो चेंजेस हुए ट्रैकॉन में वो हमारा जो मतलब ट्रांसशिपमेंट होता है, मटेरियल जो जाता है उसके रिगार्डिंग चेंजेस हुए है। सेकंड वाला मार्केट में हमारा जो नाम है वो नाम पहुंचाने के लिए ब्रांडिंग इनिशिएटिव कंपनी ने लिया है, उस रिगार्डिंग हम थोड़ा बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज फोर्टनाइट बिलिंग, जो 15 दिन का बिलिंग साइकिल है, तो उसके रिगार्डिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन किसी लोगों के पास फोर्टनाइट बिलिंग और बाकी के तीन जो चेंजेस है पहुंचे नहीं, उनके लिए हम वीडियो बना के पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्टली इसमें जो नए जो इनिशिएटिव्स लिए हैं चैनल पार्टनर और भागीदार के लिए जो दिए हैं, उसमें से सस्टेनेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अलाइनमेंट चाहिए इसमें कंपनी को, जो हिंदी में उसको शाश्वतता, पारदर्शिता और संरेखन सुनिश्चितता बोलते हैं उसको। फर्स्टली रिवाइज रिस्क सर्चार्ज पॉलिसी के ऊपर हम बात करेंगे। इसमें रिवाइज सर्चार्ज पॉलिसी में हम लोग पीपीटी में आते हैं दोस्तों। रिवाइज सर्चार्ज पॉलिसी में जो हम शिपमेंट बुकिंग करते हैं उसका अप टू 50,000 तक का जो शिपमेंट हम भेजते हैं, जो स्टैंडर्ड में बुक होता है या पार्सल एक्सप्रेस में बुक होता है, वॉटेवर में भी, उसमें ओनर रिस्क जो रहेगा 0.2% का और 25% विच यूर हायर, कैरी रिस्क रहेगा 2% और 50% विच यूर भी हायर, और नो रिस्क रहेगा जो ऑप्शनल रहेगा। ठीक है, ऑप्शनल मतलब चूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, नो रिस्क ये नहीं चूज कर सकते हैं। आगे में स्क्रीनशॉट के इसमें मोबाइल बॉडी का स्क्रीनशॉट और प्रोजेक्ट 9 का स्क्रीनशॉट हम रेफर करेंगे। इसमें 50,000 से लेके 1 लाख तक का जो भी शिपमेंट हम बुक करेंगे उसके ओनर रिस्क रहेगा 0.1% और कैरी रिस्क रहेगा 2% और नो रिस्क रहेगा जो ऑप्शनल रहेगा। 1 लाख to 5 लाख का जो स्लैब रहेगा उसमें ओनर रिस्क रहेगा 0.1%, कैरियर रिस्क रहेगा 1% और जो नो रिस्क सरचार्ज रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा। 5 लाख एंड अबव, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि 5 लाख के अबव जो शिपमेंट जाएगा उसका कैसे करेंगे हम लोग। तो ओनर रिस्क एज यूजुअल पहले भी 0.1% लग रहा था, अभी भी 0.1% लग रहा है। लेकिन पिछले इसमें पिछला जो पॉलिसी था उसमें पॉलिसी नंबर जो है वो मैंडेटरी था, अभी के इसमें पॉलिसी नंबर मैंडेटरी नहीं है उसमें। ठीक है, लेकिन इसमें 0.1% का ओनर रिस्क लगेगा ही इसमें। ठीक है, ओनर इसमें जब आप नो रिस्क आप सिलेक्ट करते हैं उस केस में हम किसी भी चीज में हम एंटरटेन नहीं करेंगे, सिर्फ 0.1% में हम ओबीएन और ईसीओ इशू करेंगे। रिस्क सिलेक्शन ऑप्शन, customer can select between owner risk, carrier risk or no risk option based on shipment value and preference. मैंडेटरी ओनर रिस्क है इसमें, फॉर शिपमेंट विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 5 लाख मैंडेटरी ओनर रिस्क सरचार्ज विल बी अप्लाई, जो अभी ऊपर हम डिस्कशन किया। क्लेम प्रोविजन, ओनर रिस्क में ट्रैक ऑन विल इश्यू ओनली सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट्स फॉर क्लेम, मतलब ओनर रिस्क जब भी हम भरते हैं 0.1% हम भरते हैं शिपमेंट के आगे, उसमें हम ओबीएन सिप आपको सीओ आपको प्रोवाइड करेगा। अभी किसी किसी को क्वेश्चन पड़ेगा कि 0.1% ले रहे और सीओएफ दे रहे। सीओएफ का मतलब ये रहता है कि जो वैलिड डॉक्यूमेंटेशन रहता है वही प्रोसेस करने के लिए जो हम सर्वे रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सर्वे के लिए आदमी एक प्लेस करते हैं, इसके लिए हम 0.1% का चार्ज लेते हैं। वो
सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट और डॉक्यूमेंटेशन आपके इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए हम लेते हैं। इसमें अभी फॉर एग्जांपल मेरा 1 लाख का शिपमेंट जा रहा है और उस कंपनी का जो XYZ कंपनी से हम पिकअप कर रहे हैं उसका कंपनी का खुद का इंश्योरेंस चार्ज है। उस केस में हम क्या करेंगे, 0.1% ओनर रिस्क के ऊपर हम उसका मटेरियल रिसीव करेंगे, उठाएंगे और बुक करेंगे, उसको 0.1% हमारा लगेगा। अब इन केस ऑफ नो रिस्क हम बुक करेंगे तो हम लायबल नहीं है किसी को सर्टिफिकेट ऑफ फैक्ट और डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। सेम केस में कैरी रिस्क में क्या रहता है, क्लेम विल बी सेटल विद इन 30 डेज ऑफ रिक्वेस्ट सबमिशन डेट। इसमें कंपनी का इंश्योरेंस रहेगा, कंपनी का ओनर रिस्क रहेगा, कंपनी जो भी मतलब A to Z मतलब फर्स्ट माइल से लेके लास्ट माइल तक का जो भी कैरी रिस्क में जो भी नुकसान होगा, जो भी होगा, परसेंटेज वाइज उसको रिक्वायर करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक शिपमेंट है, उसका 100% में से 30% डैमेज हुआ है तो 30% हम सेटल करके देंगे उसके कैरियर्स में। फॉर एग्जाम्पल लॉस केस है, 100% लॉस केस है तो 100% हम रिकवर करके देंगे उसको। क्लेम सेटलमेंट क्राइटेरिया क्या है, मस्ट बी इनिशिएटेड विद इन 7 डे फॉर इवेंट और इंसिडेंट और विद इन 30 डे ऑफ शिपिंग डेट। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज फॉर क्लेम जो है मिनिमम डिडक्शन 200 रुपए है, 5% ऑफ क्लेम अमाउंट मैक्सिमम 1000 विल बी अप्लाई एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज फॉर एनी ऑथराइज्ड क्लेम इन कैरियर रिस्क। इन exclusive from coverage items such as glassware, porcelain, crystal, antiques, painting, perishable goods or commodities of extraordinary values are not covered under this carrier risk। मतलब इसमें हमारा ग्लासवेयर, जो भी हाउस होल्ड आइटम है, लैपटॉप है, रीयूजेबल आइटम है, यूजेबल आइटम है, वो मतलब एक बार यूज किया है, उसका इनवाइस नहीं है, कुछ नहीं है, वो इसको एक्सक्लूजन ऑफ कवरेज में डाल दिया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन फॉर क्लेम। अभी क्या हो रहा है कि आपका क्लेम सेटल करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो किसी भी चैनल पार्टनर के थ्रू आज पूरा डॉक्यूमेंटेशन कभी नहीं आता है। इसमें जो आप प्रोसेस करते हैं उसमें हमें मैंडेटरी होता है, उसमें ओरिजिनल इनवॉइस कॉपी, मैनिफेस्ट कॉपी, कस्टमर और पार्टनर कॉपी ऑफ एयरवे बिल, एनी अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड। मतलब ई बिल्स रहेगा, जो प्रूफ वैलिड प्रूफ रहेगा, वैलिड की केवाईसी डॉक्यूमेंट रहेगा, वो मैंडेटरी रहता है इसमें। मैंडेटरी कंप्लायंस विद बुकिंग प्रोसेस, कस्टमर एंड चैनल पार्टनर मस्ट इंश्योर compliance with TRACOM booking process, including provide necessary disclosure, invoice and e-way bill before booking. It's mandatory to book B2B consignment in FM मॉडल, फर्स्ट माइल मॉडल, मतलब मोबाइल बॉडी में उसका बुकिंग होना चाहिए। उसमें हम हमारा रिस्क कवरेज सिलेक्ट करेंगे, आगे मैं दिखाऊंगा कैसे दिखता है, और मोबाइल बॉडी में वो ऑप्शन अवेलेबल है। और एक चीज है इसमें, सेकंड कंफर्मेशन के लिए, सेकंड क्वालिटी चेक के लिए प्रोजेक्ट 9 में भी हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। दिस पॉलिसी रिवीजन एम्स टू प्रोवाइड ग्रेटर क्लैरिटी। मतलब अभी तक क्या चल रहा था कि जो क्लेम था वो कैसे सेटल करना है, हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका थोड़ा ब्लरनेस था, अभी वो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया इसमें। ठीक है, ये हो गया रिसर्चर्स पॉलिसी। अनदर वन केस इज ब्रांडिंग इनिशिएटिव। ब्रांडिंग इनिशिएटिव के लिए हम लोगों ने क्या किया है, जो 600 रुपए प्लस जीएसटी के 3 टी-शर्ट से, जो ट्रैक ऑन के टी-शर्ट से, उनको हम लोगों ने 300 रुपए प्लस जीएसटी के हिसाब से हर एक चैनल पार्टनर को इशू करना चालू कर दिया है। उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से साइजेस वगैरह ले लिया है, ब्रांच मैनेजर और चैनल टीम ने ले लिया है। इसमें हम 50% चार्ज क्यों ले रहे, तो किसी को ये मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो शिपमेंट जो मटेरियल मिलता है, ब्रांडिंग मटेरियल हो, उसका कोई मतलब मायने नहीं रखते। जो 1 रुपए का भी लागत लगता है तो उसका इम्पोर्टेंटनेस उनको समझ में आता है, इसलिए हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहे। ठीक है, इसमें ब्रांडिंग का अनदर केसेस से अपने ऑफिसेस वगैरह जो भी रहेगा वो ब्रांडिंग ऑफिस में को कन्वर्ट करना है। इसमें जो भी रहेगा, मतलब ब्रांडिंग ऑफिस रहेगा, ब्रांडिंग किट के बारे में आप चैनल
टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, सेल्स टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज जो हमारा बिलिंग और इसका जो बिलिंग इंसेंटिव, फोर्टनाइट बिलिंग इंसेंटिव जो आया है उसके रिगार्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 1 जनवरी से हमारा बिलिंग साइकिल जो चालू हुआ है उसका टिल 15th ऑफ मंथ, 15 जनवरी को हमारा एक बिलिंग कंप्लीट साइकिल होता है। उसका इनवॉइस रेज होगा 16 तारीख को। उसका क्रेडिट पीरियड रहेगा 30 डेज और बिफोर 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। मतलब टोटल ओवरऑल जो पीरियड है वो 30 डेज का है, मतलब क्रेडिट पीरियड हो गया 30 डेज का। इस और सेकंड जो साइकिल रहेगा 16 से 31 का, और उसका बिलिंग होगा फर्स्ट ऑफ द मंथ, मतलब 1 फरवरी को बनेगा। उसका भी क्रेडिट साइकिल 30 डेज का है। उसका जो हम लोगों ने इंसेंटिव जो स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, जो पार्टनर हमें 7 दिन के पहले वो उसका पेमेंट भरता है उसको 1% ऑफ डिस्काउंट ऑन टोटल इनवॉइस मिलेगा। और जो लेट पेमेंट है उसका पेनल्टी ऑटोमेटिक सिस्टम थ्रू रेज होगा 1.5 ऑफ द टोटल इनवॉइस वैल्यू। ठीक है, ग्रेस पीरियड उसका 15 डेज का रहेगा। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी लोगों को, सभी चैनल पार्टनर को, कि आप इंसेंटिव कमाओ, उसमें से आप 1% का इंसेंटिव आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं रिस्क रिवाइज रिसर्चर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। इसमें हम लोगों का जो अभी देखा था ये मोबाइल बॉडी का स्क्रीनशॉट है। इसमें हम लोगों को सर्विस टाइप में सेल, कंपनी और नेम, रिस्क और रिस्क टाइप में हम लोगों को ये दिख रहा है सेल, कंपनी और नन नन। सेल्फ सेल्फ मतलब ओनर रिस्क, कंपनी मतलब कैरियर रिस्क और नन मतलब नो रिस्क। अभी हम लोगों को क्यूरी आ जाता है कि नो रिस्क सरचार्ज इतना क्यों लग रहा है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस चैनल पार्टनर से फोन आ जाते हैं कि क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमें इतना चार्जेस क्यों लग रहा है। तो आप कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं, यदि नहीं तो सेल्फ सिलेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से 0.1% और ओनर रिस्क का और कैरियर रिस्क का 2% आपको चार्जेस लग के आ रहा है बिलिंग में। इसमें चेंजेस मैंडेटरी मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से हमारा बिलिंग एक्ट करेगा। अब यदि आपको नहीं चाहिए तो नन कर कीजिए। सेम वे में प्रोजेक्ट 9 का भी स्क्रीनशॉट इधर हम लोगों ने अटैच किया है। उसमें नन किया है तो नन दिखेगा, ओनर रिस्क किया है तो ओनर रिस्क दिखेगा, कैरियर रिस्क किया तो कैरियर रिस्क दिखेगा। थर्ड, ब्रांडिंग इनिशिएटिव का सभी लोगों के पास ब्रांडिंग ऑफिस और टी शर्ट्स मैंडेटरी है। हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं और इसके ऊपर हम वर्कआउट करके पूरा मतलब मार्केट में पूरा वेव्स जनरेट करेंगे इसका ब्रांडिंग का। और थर्ड वन इज फोर्टनाइट बिलिंग। जो फोर्टनाइट बिलिंग का जो भी कंसेप्ट है आपको क्लियर है, क्लियर टाइटल है। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का एक बिल बनेगा, उसका 16 तारीख को इनवॉइस जनरेट होगा। उसका बिलिंग आपको अगले 30 डेज में करना है, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगा। जो बिलिंग पहले करेगा उसको 1% का इंसेंटिव भी आपके लेजर में ऐड हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।